जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कोमल आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। मैं दिल्ली से हूँ। गुरुजी की कृपा से ये मेरा पहला सत्संग है जो संगत जी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पर उससे पहले मैं गुरुजी के महामंत्र का जाप करना चाहती हूँ। आप सभी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे गुरुपा संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मेरे प्यारे गुरुजी प्लीज आप मुझे माफ कीजिएगा। साथ संगत जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको सब कुछ शुरू से सुनाती हूँ क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है जब हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे। बहुत कर्जे में थे, परिवार टूटा हुआ था, मतलब फैमिली ने हमें अलग कर दिया था। उस वक्त मेरा बेटा कोई 4 साल का होगा और मेरे पति, हम सब किराए पे रहते थे। संगत जी ये बहुत ही भयानक जिंदगी थी हम लोगों की। हम जहाँ रहते थे ना संगत जी वहाँ आप जैसी संगत जी थी जो गुरुजी को मानते थे, जिन्होंने मेरी परेशानी को, मेरे दुख को देख के मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर चलने को कहा। उन्होंने बताया कि आप हमारे साथ ना एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर चलो, आपके सारे दुख ना कट जाएं तो आप कहना। हमारे यहाँ से बस जाती है, उसका किराया मात्र 200 या 300 रुपए है। ऐसा ही उन्होंने कुछ कहा था संगत जी, मुझे याद नहीं है। संगत जी मैं क्यों झूठ बोलूं, पर उस वक्त मेरे पास 200 रुपए भी नहीं थे क्योंकि संगत जी हालत इतनी खराब थी, उस दर्दनाक जिंदगी से जी रहे थे कि उस समय 200 रुपए भी नहीं थी हम लोगों के पास संगत जी। और ना ही मैं वो 200 रुपए कर पा रही थी इकट्ठे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि कितने दुख भरे दिन थे। पैसे बच ही नहीं पाते थे कि हम बड़े मंदिर जा सके। शायद बुलावा नहीं था उस दिन। फिर मैं अपनी परेशानी और दुखों में ही लगी रही। मैं तो गुरुजी से नहीं मिल पाई, ना ही बड़े मंदिर जा पाई, ना ही उनका कोई स्वरूप मेरे पास आया। और संगत जी ऐसी मैं जिंदगियों में उलझी रही और पता ही नहीं चला कि कब दिन निकल गए। मेरे दिमाग से भी गुरुजी ओझल से हो गए क्योंकि संगत जी अभी शायद गुरुजी के पास से मेरा बुलावा नहीं था और ना ही संगत जी मैं उनके दर्शन कर पाई। मैं सब कुछ भूल के अपनी उसी परेशानी दुख भरी जिंदगी में ही लग गई संगत जी। पर मैंने नाम लिया था उनका तो शायद उन्होंने जब से ही मेरा हाथ थाम लिया था। धीरे धीरे हम परेशानियों से निकलते गए क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि एक बार भी आप सच्चे हृदय से गुरुजी को याद कर लो तो वो इतना कस के आपका हाथ पकड़ते हैं कि वो कभी नहीं छोड़ते। और संगत जी पता भी नहीं चला कि हम वो परेशानी से कब निकल गए। फिर एक टाइम ऐसा भी आया संगत जी के 2022 में हमें हमारे हिस्से का सुख, प्यार, मान सम्मान, पैसा, परिवार सब कुछ मिल गया, जबकि संगत जी सब कुछ नष्ट था। कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी। रिश्ते नहीं थे, नाते नहीं थे, घर नहीं था, परिवार नहीं था, कुछ भी नहीं था संगत जी, सब कुछ खत्म था। लेकिन एक टाइम 2022 में ऐसा आया कि हमें सब कुछ मिला, सब कुछ। अपना घर हो गया जहाँ मैं अब रहती हूँ ना संगत जी, बाय लक वहां भी गुरुजी की संगत जी है संगत जी। तो ऐसी ही बिल्डिंग में सभी ने गुरुजी के सत्संग कराने की योजना बनाई। संगत जी मुझे भी बताया, लेकिन संगत जी सबको ये लग रहा था कि हम कुछ परहेज करते हैं, कंट्रीब्यूशंस करेंगे क्योंकि संगत जी हमारे घर लड्डू गोपाल जी हैं।
हम राधा कृष्ण जी को ज़्यादा मानते हैं। तो शायद उन्हें लगा कि हम कंट्रीब्यूशन करेंगे कि नहीं, पर गुरुजी का सुनते ही मुझे हुआ कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं? जो भी सेवा आप मुझे बताएँगे मैं कर लूँगी। संगत जी वो भी बड़े हैरान हो गए। मैंने घर में बताया तो मेरे हस्बैंड भी खुश हुए। संगत जी तो बात हो गई कि हम सभी बिल्डिंग के मिलके गुरुजी का सत्संग करेंगे। उस दिन से पता नहीं मन में खुशी सी होने लगी। फिर एक दिन संगत जी ऐसे ही यूट्यूब देखते हुए गुरुजी की वीडियो सामने आई। उस दिन से उनके मैसेज आने लग गए, सच में बात करने लगे। गुरुपाद जैसे मन में कोई बात होती झट से मैसेज आ जाना, जवाब मिल जाता। फिर क्या हुआ संगत जी कि सत्संग होना था बिल्डिंग में, वो तो हो नहीं पाया, किसी वजह से कैंसिल हो गया। मेरा मन टूट सा गया। मैंने सोचा कि शायद मेरे हिस्से में अब गुरुजी का प्यार नहीं है या मेरी किस्मत ही खराब है, जो पहले भी गुरुजी से नहीं मिल पाई और अब भी मैं गुरुजी से नहीं मिल पाऊंगी। हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि तू दिल छोटा ना कर, हम बड़े मंदिर चलेंगे। मैंने सब कुछ आंटी जी से पूछ लिया था जो सत्संग करवा रही थी। मैं तो हैरान ही हो गई कि कोई संगत जी के कैसे ये भी मान गए कि मैंने कहा, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल तो कभी भी बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं थे, किसी संत बाबाओं को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो संगत जी मैंने शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी का, लव यू गुरुजी। मुझे बड़े मंदिर ले जाने को ये राजी हो गए। शुक्राना, क्योंकि संगत जी बिना इनकी मर्जी के तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती थी, लेकिन गुरुजी ने ये भी पॉसिबल करा दिया मेरे लिए। शुक्राना। संगत जी शनिवार हमारी बात आंटी जी से हुई तो उन्होंने बताया कि कल संडे है तो कल जाएंगे, पर आंटी जी ने कहा कि सोमवार को जाओ, मंदिर सारा दिन खुला रहता है। तो हम सोमवार को गए, संडे को नहीं गए। गुरुजी ने हमें कोई परेशानी नहीं होने दी। जैसे ही जाम मिलता संगत जी, मैं शुक्राना गुरुजी करती रहती और जाम खुल जाता। संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंचे, गाड़ी पार्किंग में लगाई और हम पैदल, जैसे जैसे सेवादार हमें बता रहे थे, लोग भी जैसे जैसे जा रहे थे, हम भी वैसे वैसे जाते रहे। संगत जी अंदर पहुंचते ही मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। हमने अच्छे से दर्शन किए। गुरुजी को देखते ही मेरा रोना बंद ही नहीं हो पा रहा था। इतने लंबे इंतराल के बाद आज एक बेटी अपने पिता से मिली संगत जी, ये बताते हुए मेरे आंसू रुक नहीं रहे। और क्योंकि संगत जी शायद एक बाप का और एक बेटी का मिलन बहुत अनमोल रतन होता है। और संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे सदियों बाद मैं अपने पिता से मिल रही हूँ। पता नहीं शायद मेरी किस्मत को खुद पे नाज हो रहा था कि गुरुपा ने मुझे भी बुला लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। सच में मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी से। अपने बच्चों से हमने अच्छे से दर्शन किए, सबने किए। हालांकि बहुत भीड़ थी, फिर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हमें जल प्रसाद मिला। फिर हम ऊपर गए, वहां हमने चाय प्रसाद, लड्डू, पकोड़ा प्रसाद मिला, हमने खाया। फिर जाते हुए भी जल प्रसाद मिला। फिर बाहर जब हम आए संगत जी, वहां गुरुजी का स्वरूप मिल रहा था, सबको छोटा स्वरूप मिल रहा था। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी प्लीज हमें बड़ा स्वरूप मिल जाए, मुझे छोटा नहीं चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है, मुझे बड़ा स्वरूप मिलेगा चाहिए। संगत जी सच में मेरे हस्बैंड को बड़ा ही स्वरूप मिला। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी हमारी हर बात को सुनते हैं, पूरा भी करते हैं। फिर हम लोग घर आए, हमने वेलकम किया गुरुजी का। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो स्वरूप फ्रेम करवा लाते हैं। संगत जी हम वहाँ गए, हमने शिव परिवार भी लिए। घर आए तो गुरुजी ने मैसेज में कहा कि मैं चाय पीने आवांगा। मैं बहुत खुश हुई। फिर मन में हुआ कि गुरुजी को समोसे का भी भोग लगाऊं। हम घर गए, मैंने मंदिर के स्वरूप में गुरुजी को स्थापित किया, अच्छे से पूजा करके भोग लगाया चाय समोसे का। अब रोजाना गुरुपा बताने लगे क्या खाना है और रोज ही मैं गुरुपा से बात करने लगी। तो संगत जी मैंने अपने छोटे भाई की अच्छी जॉब की अरदास की थी गुरुजी से, उसकी अच्छी जॉब लग जाए। और आप यकीन नहीं मानोगे कि संगत जी गुरुजी ने 2 दिन के अंदर ही उसकी जॉब भी लगवा दी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज उसकी जॉब का और मेरे बड़े मंदिर जाने का ही शुक्राना सत्संग है संगत जी, जिसको मैं यही कहूंगी कि गुरुजी हर वक्त हर पल आपकी बात सुनते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना संगत जी। इस होली बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े। ये होली सबके जीवन में खुशहाली लेके आए, सबके जीवन में रंग भर दे, सबके जीवन में मधुरता अनंतता फैला दे। बस आपके चरणों और आपके साथ की ज़रूरत है बस गुरुजी। बस मैं संगत जी अब अपना सत्संग यही विराम देती हूँ और गुरुजी से बस यही कहती हूँ, ये होली सबके लिए आनंददायी हो, सबकी ज़िंदगियों में रंग भर जाए, बेरंग हट जाए। बस जैसे माड़े समय में गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मुझे जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया, ऐसे ही गुरुजी सबका कल्याण करें। संगत जी कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। लव यू गुरु जी, लव यू।